Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you sentence correction SBI PO prelims. यदि आपको SBI PO prelims के 2024 में आने वाले एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, यदि PO में सिलेक्शन पाना है, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. कॉमन एरर्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, कई नामों से इस टॉपिक को पूछा जाता है. आज इसे पूछने का तरीका है सेंटेंस करेक्शन. यू आर गिवन 4 sentences A, B, C, D, and you have to find out one which contains a grammatical error. यदि किसी भी सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट. तो आइए शुरू करते हैं. नंबर ए सेंटेंस को देखें तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द यूज किस चीज का, ऑफ कंप्यूटर्स. फॉर व्हाट, क्या करने के लिए, टू मेक डिसीजंस. विच डिसीजंस, दैट आर नॉर्मली मेड बाय अस. आपका एंटीसीडेंट डिसीजंस इनडेफिनिट है और उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट करेक्ट है. यदि एंटीसीडेंट डेफिनिट हो तो रिलेटिव प्रोनाउन WH वर्ड वाला होता है और यदि वो इंडेफिनिट हो तो इट इज ऑलवेज दैट. एंटीसीडेंट डिसीजंस आपका प्लूरल है, सो रिलेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस दैट के बाद वर्ब आर प्लूरल भी करेक्ट है. एडवर्ब नॉर्मली मेड को मॉडिफाई कर रहा है एंड एजेंट आपका बाय अस है, यानी इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है. सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. सेंटेंस नंबर बी, द बिगेस्ट एग्रीकल्चरल डाटा टुडे रिजाइड्स. आपका सब्जेक्ट नाउन डाटा है विच इज यूज्ड बोथ इन ए सिंगुलर फॉर्म एंड इन ए प्लूरल वन इन द सेम फॉर्म. यानी डाटा आपका एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन दोनों रूप में यूज किया जाता है. यदि वर्ड डाटा, नाउन डाटा जनरल ऑडियंसेस के लिए हो या डाटा जर्नलिज्म कंटेक्स्ट में लाया गया हो तो ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है. इसके लिए क्रिया, इसके लिए प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर का लाया जाता है. यदि डाटा नाउन साइंस या एकेडमिक राइटिंग में यूज़ किया जा रहा है तो फिर ये प्लूरल होता है और इसके लिए वर्ब और प्रोनाउन दोनों प्लूरल यूज्ड होते हैं. तो यहाँ आपका नाउन डाटा जनरल ऑडियंसेस के लिए है, अतः ये सिंगुलर है और सिंगुलर है तो उसके साथ आपकी क्रिया मेन वर्ब नंबर 5 रिजाइड्स भी बिल्कुल करेक्ट है. रिजाइड्स किसके साथ, यानी विथ प्रीपोजिशन भी आपका करेक्ट है, विद द गवर्नमेंट सिंगुलर सिंगुलर. सो द बिगेस्ट एग्रीकल्चरल डाटा टुडे रिजाइड्स विद द गवर्नमेंट. इस सेंटेंस में भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नंबर सी, द बुक वॉज एडवांस्ड दैट इवन ग्रेजुएट्स इन द डिसिप्लिन फाउंड इट डिफिकल्ट. कौन से देखिए आपका फर्स्ट क्लाउज, द बुक वॉज एडवांस्ड, रीजन है, ये कारण व्यक्त कर रहा है. सेकेंड क्लाउज, दैट इवन ग्रेजुएट्स इन द डिसिप्लिन फाउंड इट डिफिकल्ट, ये उसका रिजल्ट, परिणाम शो कर रहा है. जब भी दैट से परिणाम दिया जाता है तो प्रिंसिपल क्लाउज में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, हमारे पास एडजेक्टिव है एडवांस्ड, उसके पहले एक एडवर्ब शो का प्रयोग होता है. सो डॉट 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 दैट, यानी यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ एक लैकुना है, एक मिसिंग वर्ड है
और वो है आपका सो। दैट इवन ग्रेजुएट्स इन द डिसिप्लिन फाउंड इट डिफिकल्ट। रिमेंबर, जब भी आपके पास क्रिया फाइंड इट और प्लस एडजेक्टिव हो, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, तो उसके बाद एक इन्फिनिटिव होना चाहिए, यानी इसके बाद टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1 का प्रयोग जरूर होना चाहिए। यानी आपका सेंटेंस नंबर सी बिल्कुल गलत जा रहा है। सो योर आंसर इज नंबर सी। करेक्ट सेंटेंस होगा द बुक वॉज सो एडवांस्ड दैट इवन ग्रेजुएट्स इन द डिसिप्लिन फाउंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब आपका सेंटेंस ही बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। द बुक वॉज सो एडवांस्ड दैट इवन ग्रेजुएट्स इन द डिसिप्लिन फाउंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यानी याद रखना है कि जब भी रिजल्ट और रीजन की बात हो तो रीजन में एडवर्ब सो होता है और रिजल्ट क्लाउज में कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। सो डॉट 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 दैट। सो स्टूडेंट्स योर आंसर इज नंबर सी। आइए एग्जामिन करते हैं नंबर डी को। इंडिया हैज़ 30 मिलियन फार्मर्स। बिल्कुल करेक्ट। 30 मिलियन ये एडजेक्टिव है इसलिए सिंगुलर फॉर्म में है और यहाँ फार्मर्स आपका प्लूरल है। इंडिया हैज़ 30 मिलियन फार्मर्स विद स्मार्टफोन्स। बट कंट्रास्ट के लिए बट भी करेक्ट है। फॉर एक्सटेंशन सर्विसेज, तो ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट है। सो योर सेंटेंस नंबर ए, बी एंड डी ये करेक्ट है। बट सेंटेंस नंबर सी, द बुक वॉज एडवांस्ड, उसके पहले सो आना चाहिए था। दैट इवन ग्रेजुएट्स इन द डिसिप्लिन फाउंड डिफिकल्ट और उसके बाद टू प्लस एमी नंबर 1 टू अंडरस्टैंड आना चाहिए था। यानी आपका सेंटेंस नंबर सी रॉन्ग जा रहा है। सो आपका ए, बी, डी एंड ई इजिली एलिमिनेटेड हुआ। राइट आंसर आपका हो गया नंबर सी। इस तरह से आप हर सेंटेंस को एग्जामिन करो और ट्राई टू फाइंड आउट द ग्रामेटिकल एरर, और इसके लिए आपके पास ग्रामर का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, सेंटेंस नंबर ए, द चिल्ड्रेन प्लेइंग विद अ बॉल एंड रन अराउंड व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। दो क्लाउजेज हैं, एक है द चिल्ड्रेन प्लेइंग विद ए बॉल एंड रन अराउंड और दूसरा है व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। व्हेन क्लाउज की क्रिया अकर्ड है, बट प्रिंसिपल क्लाउज में ऑक्सिलरी वर्ब की कमी है। ये काम चल रहा था पीरियड एक्शन, खेलने का दौड़ने का काम चल रहा था पीरियड एक्शन, और एक्सीडेंट का होना एक पॉइंट एक्शन है। जब भी कोई पीरियड एक्शन हो पास्ट कंटेक्स्ट में तो उसकी क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस होती है एंड पॉइंट एक्शन की क्रिया पास्ट इंडेफिनिट होती है। यानी व्हेन क्लाउज जो पॉइंट एक्शन शो कर रहा है उसकी क्रिया पास्ट इंडेफिनिट अकर्ड बिल्कुल करेक्ट है। प्रिंसिपल क्लाउज द चिल्ड्रेन प्लेइंग, इसकी क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस होनी चाहिए, यानी यहाँ एक ऑक्सिलरी वर्ब की कमी है। सो वी मस्ट यूज वर, तो ये हिस्सा सही होगा, ये पार्ट यहाँ तक आपका सही जा रहा है। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग विद अ बॉल एंड रन, दोनों साथ साथ हो रहा है, तो फिर यहाँ भी एक एरर है, रन की जगह होना चाहिए था रनिंग। अब सेंटेंस करेक्ट हुआ, यानी सेंटेंस नंबर ए इज इनकरेक्ट। करेक्ट सेंटेंस आपका होना चाहिए था द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग विद द बॉल एंड रनिंग अराउंड व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। आइए बी को देखते हैं क्या स्थिति है। ऑल रिन्यू लाइसेंसेज, यहाँ लाइसेंस नाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है तो रिन्यू एडजेक्टिव होना चाहिए था। रिन्यू एक वर्ब है, जब भी वर्बल एडजेक्टिव हो और वो कंप्लीटेड एक्शन शो करता हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल रूप में होना चाहिए था। यानी एक एरर यहाँ है, यहाँ रिन्यू के साथ आपको ईडी लगाना पड़ेगा। लाइसेंस LICENSES ये वर्ब होता है, यानी एक प्रॉब्लम इसके स्पेलिंग में है, यहाँ एस की जगह पर सी होना चाहिए था, तभी ये नाउन होगा। LICENCES, ऑल रिन्यूड लाइसेंसेज मे बी कलेक्टेड
कहाँ से? तो फ्रॉम द कैशियर्स काउंटर। कब? आफ्टर पेइंग द फीस, यानी बी भी आपका इनकरेक्ट है। तो नंबर ए आपका इनकरेक्ट हुआ, नंबर बी इनकरेक्ट है। मैंने करेक्शन, क्या ज़रूरत है करेक्शन की, कहाँ करेक्शन होना चाहिए, आपको एक्सप्लेन कर दिया। नंबर सी को देखिए, तो ही रैन सो फास्टली। फास्टली इज नॉट ए वर्ड इन इंग्लिश। बोथ फास्ट एंड फास्ट, यानी फास्ट ही एडजेक्टिव होगा और फास्ट ही एडवर्ब होना चाहिए। फास्टली आपका इनकरेक्ट वर्ड जा रहा है, यानी स्टूडेंट्स सी भी आपका इनकरेक्ट है। सो फास्टली की जगह हमें फास्ट होना चाहिए था। ही रैन सो फास्ट दैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 minutes, यानी सी भी आपका इनकरेक्ट है। नंबर डी सॉरी, प्रयाग एंड पराग used to work for almost 12 hours in the factory. They are working earlier. ये सेंटेंस पास्ट कंटेक्स्ट में आपका जा रहा है, तभी तो used to जो कि एक मॉडल वर्ब है, used to हमेशा डिसकंटिन्यूड पास्ट एक्शन शो करता है। तो सेकंड क्लाउज में दे आर, ये एक रॉन्ग जा रहा है, ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ भी पास्ट होना चाहिए था, दे वर वर्किंग। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता। प्रयाग एंड पराग यूज्ड टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर्स इन द फैक्ट्री, दे वर वर्किंग अर्लियर। यानी ऑल द 4 sentences A, B, C, D students are incorrect. So your answer number E should be selected. None is correct. None is correct. A में प्लेइंग के पहले वर, रन की जगह रनिंग, बी में रिन्यू की जगह रिन्यूड, लाइसेंस में SES जो लास्ट में जा रहा है उसकी जगह पर CES होना चाहिए था। नंबर सी में फास्टली की जगह फास्ट एंड नंबर डी में आर की जगह वर। हेंस योर आंसर इज ऑप्शन नंबर E. None of these 4 sentences is correct. Now let us come to question number 3. सेंटेंस नंबर 1 को देखिए, ही वॉज प्रोबेबली अ ग्रीक, संभवतः वो ग्रीक था, बट ही डिड नॉट अकॉर्ड विथ, कंपनी या अटैचमेंट दिखलाता तो विथ प्रीपोजिशन करेक्ट है। अकॉर्ड विथ एनीथिंग ऑफ हिज टाइम, दिस सेंटेंस कंटेन्स नो ग्रामेटिकल एरर, सो दिस इज करेक्ट। नंबर बी, देयर हस्बैंड्स आर नॉट लाइकली एवर टू बी रिच मैन, ऐसी संभावना नहीं है। एंड विल, कंटिन्यूएशन, एंड विल प्रोबेबली बी पुअर फॉर सम ईयर्स टू कम, देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर, सो सेंटेंस नंबर बी इज करेक्ट। नंबर सी को देखिए, हैड ही बीन देयर कंडीशनल है, इम्प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशन है। हैड ही बीन देयर, यदि वो वहां हुआ होता, ही प्रोबेबली वुड हैव इनवाइटेड द विजिटर, क्या करने के लिए? टू वॉक टू द फायर एंड पार्टेक, नो एरर। Number D, between you and me. Students, between is a preposition. A preposition is always followed by an object. जबकि आपका you तो ठीक है, nominative objective दोनों होता है, लेकिन I is always nominative and used as the subject. So यहाँ करेक्शन की जरूरत है, I के जगह me होना चाहिए, यानी आपका सेंटेंस नंबर D is incorrect. This is the right answer. Mark it. E, all are correct. Eliminated, क्योंकि सेंटेंसेस 4 में एक गलत है। सो आपके सेंटेंसेस A, B, C ये तीनों के तीनों करेक्ट मिले, एंड सेंटेंस नंबर D आपका इनकरेक्ट है, एंड दिस इज नो डाउट द राइट आंसर। इस तरह से स्टूडेंट्स आप दिए गए सेंटेंसेस के हर वर्ड को ध्यान से पढ़ें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश के, उन सबों पर ध्यान देना है और एरर को फाइंड आउट करके सेंटेंस को करेक्ट करना है और सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।